फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। सो एक और हफ्ता ख़त्म हो चुका है। सो निफ्टी और वीकली निफ्टी बैंक के रेगुलर सीरीज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। ये इसका और एक सेशन है। लास्ट वीक, क्योंकि लास्ट सैटरडे 1 तारीख था, तो मैंने एक प्रीव्यू दिया था एंड होपफुली अगर आप निफ्टी को देखते हैं तो कम से कम वो अपने रेंज पे और अपने मूव पे कायम है। बैंक निफ्टी को फ़िलहाल तो हम लगाड़ ही समझ रहे हैं अभी भी, लेकिन उसके बावजूद भी एक बहुत अच्छा मूव आ चुका है बैंक निफ्टी में, राइट। सो देखते हैं कि क्या इंडिकेशंस है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अगले सेशन में। अगले सेशन का मतलब है अगले हफ्ते जो भी 5 सेशन होने वाले हैं, और उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कि यहाँ पे क्या इंडिकेशंस मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं तो एक बोल सकता वन वे मूव आया है। ये जो लो बना था ना आपका 16,400 से, यहाँ पे आप देखिए 15-16 दिनों में यहाँ पे कम से कम 1500 पॉइंट का मूव आया। तो ये कहीं से भी छोटा नहीं है, पहली बात तो, ठीक है। और डेली चार्ट पे आया है और यहाँ पे आपको स्ट्रेंथ दिख रहा है क्योंकि वोलेटिलिटी हुई है, नो डाउट, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि भाई ट्रेंड टूट गया या फिर करेक्शन शुरू हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो दिख रहा है वो ये है कि स्टॉक थोड़ा, जो निफ्टी इंडेक्स है वो थोड़ा सा अभी कंसोलिडेट कर रहा है और कुछ नहीं। और ये जो मूव आया है, ये मूव इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए इस मूव ने क्या किया है, नीचे से ऊपर ले गया है और सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर ले जाके खड़ा कर दिया। यहाँ मान लीजिए अगर वोलेटिलिटी आया, अगर यहाँ पे इफ़ कंडीशन है कि अगर बहुत वोलेटिलिटी आया भी, तो यहाँ पे चांसेस है कि ये 17,500 के आसपास या 17,490 के आसपास आके एक बड़ा सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो अभी तो यही दिख रहा है। तो निफ्टी की अगर बात करें हम, तो एक अच्छा खासा बेस बनाया है क्योंकि 1500 पॉइंट का मूव 10% वहाँ से मूव कर गया, तो यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट आप बोल सकते हैं कि बन चुका है। और इसी सपोर्ट को हम भी लेके चलेंगे क्योंकि जो दिख रहा है उसी को लेके चलना ज़्यादा समझदारी वाली बात है। अपने से और एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आप किस तरीके से हमको यहाँ पे मूव दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए जो ट्रेंड है वो क्या इंडिकेट कर रहा है हमको, ठीक है। ये आप देखिए, ये नीचे के तरफ आपका बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, और ऊपर के तरफ हम जाते हैं तो इस तरीके का हमको कुछ दिखाई दे रहा है, ठीक। ये हमें जो है ट्रेंड नज़र आ रहा है और इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से कर दूंगा। तो यहाँ पे हमको ये दिख रहा है कि हम रेडी टू गो हैं, ठीक है। हम फिलहाल रेडी टू गो है, यहाँ पे भी हम निकल ही चुके हैं। तो रेडी टू गो है हम किसके तरफ, बड़े मूव के तरफ। और बड़े मूव के लिए ट्रिगर क्या है हमारे पास, बड़े मूव के लिए नो डाउट हमारे पास ट्रिगर है जो बजट, जो 1 फरवरी को आने वाला है। लेकिन इसको भी आप अगर सब डिवाइड करना चाहते हैं, मान लीजिए ये जो करेंट ट्रेंड है इसको भी आप चाहते हैं कि अरे यार एक बार में कैसा है, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा ना, तो ये देखिए इस तरीके से आप कुछ कर सकते हैं। तो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट जो है वो है 17,470 के आसपास। आपका बड़ा जो स्टॉप लॉस होगा वो 16,600। इमीडिएट जो टारगेट होगा वो होगा ऊपर 18,300 से 400 के बीच में, और उसके ऊपर अगर जाता है तो हमारा बड़ा रेंज तो है ही एक्टिव, वो है 19,600-700 से 20,300 20,500। तो ये हमारा निफ्टी का रेंज बनता है। और जिस तरीके से स्विंग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि भाई अभी बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है और आगे भी जो मूवमेंट होगा वो भी उतना ही फास्ट होगा, इस तरीके से हमको दिखाई देता है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी एक यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्टर की तरह उभरा है, और जिस तरीके का आप मूव दिया है, आप यहाँ पे देखिए कि जिस तरीके से ये मूव दिया है, करीबन यहाँ पे आप देखिए कि 10-11% का मूव, ठीक है। 20 दिनों में 10-11% का मूव, मतलब 3,700-3,800 पॉइंट, करीबन 4,000 पॉइंट्स का मूव दे चुका है। और अभी ये खड़ा कहाँ पे है, जो क्लोज है 37,740 के आसपास। ये थोड़ा सा प्राइस एडजस्ट होगा अभी, ठीक है। फिर भी ये बहुत बड़ा मूव है। ये फिर से, ये आप देखिए
फिर से हमको कहाँ ले जाके खड़ा करता है, फिर से हमको ले जाके खड़ा कर दिया कि जो आपका लेवल था ना जनवरी फरवरी 2021 का, यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये वहीं पे ले आके हमको खड़ा कर दिया है। ये देखिए आप, ठीक, ये हमको फिर से वहीं पे ले आके खड़ा कर दिया है और प्रोबेबली ये ब्रेकआउट के ऊपर ही खड़ा है। तो यहाँ पे देखिए ये जो ब्रेकआउट लेवल है ना उसके ऊपर ही खड़ा है, 13,710 स्पॉट, ठीक है। और यहाँ पे एक और, ये एक्चुअली रेंज है एक, ठीक। तो क्योंकि ये ब्रेकआउट हो चुका है तो 37,560 570 नीचे और 37,710 ऊपर। अब क्योंकि ये दोनों के ऊपर खड़ा है, अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों लेवल के ऊपर खड़ा है तो टेक्निकली ब्रेकआउट तो हो चुका है बैंक निफ्टी में, ठीक है, 10% के मूव के बाद। अब लोगों को डर ये लगेगा कि भाई 10% चला है, आगे कहीं करेक्शन आ गया तो पॉसिबिलिटी है, इसकी भी है, क्योंकि बाजार तो अनसर्टन है ना। लेकिन ब्रेकआउट, इसी के लिए मैंने बोला यहाँ पे कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो अब ये देखिए कि ये बैंक निफ्टी जो है 37,700 के ऊपर होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रहा है तो हमको इंटरेस्ट नहीं है। तो इस तरीके के आपके यहाँ पे ट्रेंड नज़र आएंगे और ये बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, और मैच भी करता है कहीं ना कहीं। यहाँ पे अगर आप देखते हैं ना इस ट्रेंड को तो यहाँ पे मैच भी करता है और इनफैक्ट ये थोड़ा बड़ा स्विंग होगा। अगर ये स्विंग जस्टिफाई हो गया कि जो हम सोच रहे हैं ना, यहाँ पे ये स्विंग अगर जस्टिफाई होता है तो ये इंडीड बहुत बड़ा स्विंग होगा, क्योंकि ये स्विंग जो है अगर यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है 37,710 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया तो आपका जो रेंज है यहाँ पे ये 43,000 से 44 या 44,000 44,500 तक भी जा सकता है। तो एक बड़े रेंज का इंडिकेशन है यहाँ पे, बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी दे रहा है। अगर ये होल्ड करेगा तो देखने मिल भी सकता है, हु नोस, डेफिनेटली हु नोस कि बैंक निफ्टी में क्या अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इंडिकेशन आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। अब इसको किस तरीके से सीज करना है या किस तरीके से देखना है ये इंडिविजुअल के ऊपर है। ये हो सकता है कि थोड़ा सा लंबा चला गया, लेकिन जिस तरीके के स्विंग्स हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े स्विंग्स आ रहे हैं कि हम उसको ये भी नहीं बोल सकते, इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब ऐसा स्विंग हो के ये ऐसा फिर ऐसा, तो स्विंग्स बहुत बड़े हैं तो यहाँ पे हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो प्रॉब्लम ये है। तो एनीवेज अभी तो देखिए जिस तरीके का इनिशियल मूव दिया, और बैंक निफ्टी एक बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले किया है निफ्टी को मूव करने में, क्योंकि ये जो जितने तेज़ी से बैंक निफ्टी ने मूवमेंट दिया है ना, वो आपके निफ्टी के स्ट्रेंथ का कारक है। मैंने ये चीज़ बोला था कि अगर निफ्टी को बैंक निफ्टी का साथ मिलता है तो एक एडिशनल थिंग है, क्योंकि अभी मार्केट में सब चल रहा है। अगर बैंक निफ्टी नहीं भी चलेगा तो निफ्टी तब भी चलेगा, थोड़ा धीरे से चलेगा, उतना स्पीड नहीं रहेगा उसमें, लेकिन चलेगा। अब बैंक निफ्टी का सपोर्ट मिल गया है तो निफ्टी और तेज़ी से भाग रहा है, तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए आपको देखने मिल रहा है। तो अगर बैंक निफ्टी में इतनी तेज़ी है तो सोच लीजिए कि निफ्टी नया हाई नहीं बना सकता है, बिल्कुल उसमें पॉसिबिलिटी है कि बना सकता है। तो ये इंडिकेशंस है, फिलहाल पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी से। अभी देखना है कि जिस सेंटीमेंट के साथ हम बजट में जा रहे हैं क्या वो डिलीवर होता है, नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है। दैट्स अ थिंग विच वी नीड टू लुक एट। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है और ट्रेंड्स बहुत तेज़ी से बदल रहा है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। होपफुली वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके इस बार नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।